नमस्कार, आप देख रहे हैं वरदान एक्सप्रेस और मैं हूं खुशी करवरिया। दरअसल छतरपुर जिले के पूर्व एसपी अगम जैन द्वारा छतरपुर जिले में जनता की समस्याओं के निवारण के लिए चौकियां खोली गई थी, जो कि अस्थायी रूप से खोली गई थी। शहर के बहुत से ऐसे स्थान है जैसे संकट मोचन, नया मोहल्ला चौराहा, देरी रोड, महोबा रोड इत्यादि क्षेत्रों में चौकियों का अस्थायी निर्माण करवाया गया था, ताकि जनता की जो भी समस्याएं हैं वो अपनी समस्याएं इन चौकियों के माध्यम से निराकरण कर पाए। उन्हीं चौकियों में अब अव्यवस्थाएं पाई गई हैं, लापरवाही पाई गई है। क्या है पूरी खबर, जानेंगे विस्तार से, पर रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। इस खबर के प्रायोजक हैं प्रभा स्कूल ग्रुप ऑफ एजुकेशन, नर्सिंग आदर्श हायर सेकेंडरी स्कूल, छतरपुर, मध्य प्रदेश, जहां नर्सरी से कक्षा 12वीं के लिए प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। यहां बेहतर अध्ययन अध्यापन के साथ स्पोकन कोर्स, लाइब्रेरी, प्रैक्टिकल लैब आदि की सुविधाएं उपलब्ध है। एडमिशन के लिए आज ही संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर। हमारा पता है महाराणा प्रताप नगर, गली नंबर 3, सोमवारी बाजार, पूर्णेश्वरी मंदिर के पास, सटई रोड, छतरपुर, मध्य प्रदेश। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का वरदान एक्सप्रेस में। दरअसल जब वरदान एक्सप्रेस की टीम रियलिटी चेक करने के लिए अस्थायी चौकियों के पास पहुंची तो देखिए क्या हुआ। दिन में बंद रहती, शाम की खुलती 7 बजे लेके 10-11 बजे तक। हाँ, रात में। दिन में कभी नहीं खुलती? दिन में नहीं खुली, शाम ही खुलती। अगर किसी को शिकायत करना है तो फिर कहाँ जाते हैं? खाने जाते हैं यहाँ पे, तो कहा शाम की खुलती तो फिर शाम के यहीं पे कह देते हैं। ये वही 6-7 बजे खुलती है। हाँ, कहाँ है ये चौकी? हाँ यहीं पे है, जो नए मोहल्ला में। कितना जरूरी था यहाँ चौकी बनना? यहाँ जरूरी है चौकी बनना, कि जो पुलिस अगर यहाँ सुरक्षा रहे तो कितनी अच्छी बड़ी बात चौकी है। बन गई मगर खुल हाँ, नहीं रही। खुल नहीं रही है। वो खुलना चाहिए, टाइम पे खुलना चाहिए है। और रात में खुलती है तो क्या मतलब निकला उसका, कि जो कि रात में खुले नहीं, खुलना चाहिए। वो दिन में खुलना चाहिए, सब सुरक्षा होना चाहिए, उसका बढ़िया माध्यम होना चाहिए है। तो सुरक्षा जरूरी है, क्योंकि जनता के लिए आने सुरक्षा जरूरी होना चाहिए। नहीं होगी तो फिर क्या मतलब निकला फिर। दिन में खोला तो यहाँ आदमी को खौफ रहे यहाँ चौकी खुली है तो वारदात ना हो, ना कोई दिक्कत आवे, ना कोई परेशानी आवे, लड़ाई झगड़े यहाँ होते वो भी ना हो, फिर दारूबाजी भी होती वो भी ना हो। अरे दिन में खुलेगी तो लोग दिन में खोलेगी तो आदमी को भय होगा कि भाई पुलिस ही कोई बात ना पड़ जाए, कोई पकड़ न ले, मार मुर। आदमी जब भय पुलिस आएगी तो वो आदमी पर डरेगा, जब पुलिस नहीं तो क्या डरेगा। और शाम को आरक्षक भर आते हैं कि पुलिस दरोगा नहीं आते, एक आध 2 पुलिस वाले आते हैं, तो घंटा खाड़ बैठे चले जाते। तो भी आपने देखा कि किस प्रकार से लोगों ने अपनी समस्याएं बताई, चौकियों के खुलने को लेकर के भी बात बताई गई, और आप खुद देख सकते हैं तस्वीरों में कि इन चौकियों का क्या हाल है। दरअसल जिन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इन चौकियों का निर्माण करवाया गया था वो उद्देश्य अब पूरे होते नहीं दिखाई दे रहे हैं। वहीं नए मोहल्ला चौराहा की चौकी की बात करें तो बहुत देर से खुलती है। इसी के साथ साथ जो संकट मोचन की जो चौकी है वहाँ पर स्टाफ तो है पर बहुत ही कम संख्या में मौजूद है। परिवर्तन काफ़ी है यहाँ, लोग बागों का फालतू जामड़ा नहीं लगता है जो इकट्ठे होते थे, और शांति का माहौल है, कोई विवाद भी नहीं होता इस तरफ। अब तो बहुत आराम है जब से ये चौकी खुल गई। मौजूद रहते हैं? हाँ, मौजूद रहते हैं। ये रात में 10 बजे तक तकरीबन मौजूद रहते हैं। सुबह 10-11 के बाद से लेके रात में 10 बजे तक, जब तक ये मार्केट खुला होता है तब तक ये चौकी खुली रहती है। पहले क्या होता था? कोई दिक्कत नहीं जाती अब आने जाने में, रात में गुजरने में। हाँ, भय मुक्त हो गया आदमी यहाँ से। पहले क्या है भाई, यहाँ पर शाम के टाइम जो यातायात व्यवस्था थी वहाँ पर मतलब बहुत ट्रैफिक वगैरह लगता था यहाँ पर। अब पहले से बहुत कम हो गया यहाँ पे, शाम के टाइम बिल्कुल अब जाम नहीं लगता यहाँ पर। और यहाँ पे सामने लड़ाई झगड़े भी चाहे जब होते थे, अब बगल में चौकी खुलने के कारण अब वो भी बिल्कुल कम हो गया। चौकी समय पर खुलती है सुबह 9 बजे और शाम को 11 बजे तक खुली रहती है। वहाँ पर यहाँ के बीट प्रभारी मदन सर रहेंगे और अमन भाई और एक लोग और आते हैं यहाँ पर। 3 लोग रहते हैं चौकी में, 1-2 आरक्षक, 1 आरक्षक, 1 मुंशी और 1 एएसआई। हमारे शहर के जो नए एसपी आए हैं रजत सकलेचा जी, इस वीडियो के माध्यम से कहीं ना कहीं हम ये बताना चाहते हैं कि जिस उद्देश्य के साथ अगम जैन द्वारा इन चौकियों का निर्माण कराया गया था, ये चौकियां खोली गई थी, वो आगे भी वैसे ही कार्यरत रहे ताकि जनता की समस्याओं का निवारण समय से हो सके और स्टाफ की मौजूदगी भी वहां रह सके। फिलहाल के लिए इतना ही। आगे की खबरों को और अपडेटों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए वरदान एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।